तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर हमारा 3 है, क्योंकि लेक्चर 2 ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ये जवाहर नवोदय का है भैया। जवाहर नवोदय का जो कंपटीशन होता है उसका हम लूसेंट से पढ़ा रहे हैं। आप लोग एकदम बेसिक से आप लोग जाके देख लेंगे। खासकर छोटे बच्चों को दिखाइएगा जो नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कुछ डिफिनेशन थे हमारे, उनके बारे में हम बारी बारी चर्चा कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक स्थानीय मान। बाकी भाज भाज ये सब ऑलरेडी हो चुका है। अब है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसकी जो इंग्लिश होती है भैया वो होती है प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इंग्लिश इसकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स होता है स्थान। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। वैल्यू यानी मान। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान। वैल्यू का मतलब मान। अब हमें स्थान का क्या, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू का जो मान होता है, स्थान का हमें मान बताना होता है। क्या बताना होता है? स्थान का नंबर दे दिया आपको, कह दिया किसमें? 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो हमें 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? देखिए साफ साफ पता चलता है प्लेस वैल्यू यानी स्थान का क्या निकालो? मान निकालो। तो आप वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई, सैकड़ा यानी थाउजेंड यानी हजार, और बोले तो हिंदी में सैकड़ा, और सॉरी 100। और थाउजेंड क्या होता है? हजार का, है ना। थाउजेंड क्या होता है? हजार। तो इसमें हमें बताना है 3 का प्लेस वैल्यू। अब 3 देखते हैं कौन से स्थान पे है। 3 को हम चेक कर लेते हैं कौन से स्थान पे है। तो 3 भैया हमारा जो है 100 पे है। किस पे है? 100 पे। और हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, यानी स्थान का मान निकालना है। तो ये 100 पे है, तो 3 का गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 100 किससे करेंगे? 100 से। और ये वैल्यू जो निकल के आएगा ये 300 निकल के आएगा, 300 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर बोल दिया 7 का भी निकालिए, तो 7 को देखेंगे कौन से स्थान पे है। 1 10 100 1000, ये किस पे है? 7 1000 पे है। तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये अपना निकल के आएगा 7000। क्या? 7000। तो स्थानीय मान अगर किसी नंबर का पूछेगा तो आप स्थानीय मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। स्थानीय मान यानी स्थान का मान बताना है। क्या बताना है? स्थान का मान। उसके बाद आता है अंकित मान। किसी संख्या को किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। इसमें कह दिया अंकित मान, तो इसमें कह दिया 3 का अंकित मान क्या होगा? तो इसमें 3 का जो अंकित मान है भैया 3 ही है। क्या है? 3 ही है। 3 का क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ या फिर योगफल बताओ। अंतर बताओ या फिर योगफल बताओ। तो 3 का जो स्थानीय मान आया वो 300 निकल के आया, और अंकित मान कितना है भैया? 3 है। अंकित मान कितना है? 3 है। और अंतर पूछेगा योगफल। योगफल अंतर मिस होता है माइनस। अंतर मिस क्या होता है? माइनस। और योगफल का मतलब होगा जोड़। योगफल का मतलब क्या होगा? जोड़। जब योगफल कहेंगे तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो माइनस कर देंगे। अक्सरतर अंतर ही पूछता है। तो स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। तो स्थानीय मान 300 हो गया और अंकित मान 3 हो गया। यही हम कहा कर देंगे, माइनस कर देंगे भैया। और जब माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 297। कितना निकल के आएगा? 297। अब नेक्स्ट हमारा आता है बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या की बात हो रही है तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, थर्ड फोर्थ इसी में ही ऑलरेडी बता दिया गया होगा। ठीक है, देखिए क्या है बड़ी संख्या। जब आपसे कहेगा बड़ी संख्या बताओ,
तो बड़ी संख्या भैया ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या आपने अंक पढ़े होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है हमारे इन्हीं अंकों से मिलके हमारी अनंत तक की संख्याएं बनी हुई हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इससे के पीछे का लेक्चर आप जाके देख लेंगे, हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। इन्हीं नंबरों से मिलकर अनंत तक की संख्याएं बनी हुई हैं। अब कहा है इसने बड़ी संख्या, तो इसमें चेक करो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है ना, सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो हम जितने अंक का पूछेगा, कहेगा 2 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, चाहे जितनी अंक की बताएगा कि पूछेगा कि इतने अंक की बड़ी संख्या बताओ, तो आप उतनी बार 9 लिख देंगे। जैसे इसने कहा 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बताना है, यानी 3 बार आप 9 लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 बार आप 9 को लिख देंगे। उसके बाद आती है हमारी छोटी संख्या। क्या आती है, छोटी संख्या। तो आप छोटी संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा, उसने कहा छोटी संख्या, तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। 0 क्या है, 0 अगर खाली 0 लिख देंगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, खाली 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इसने कहा है संख्या, संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, जैसे जिनसे वस्तुओं को गिनते हैं हम भैया, संख्या उसी में लिया जाता है ना, ये तो अंक हो गया। तो मैं छोटी संख्या बतानी, जैसे उसने कहा 4 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो 0 के बजाय उससे 0 को छोड़ के जितने भी सबसे 0 के बाद जितनी भी छोटी संख्या है, क्या है वो 1 है। क्या है, 1 है। 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। और उसके बाद क्या कहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट कम पड़ रहा होगा उतना बार 0 कर देंगे, जितना अंक कम पड़ रहा होगा। तो इसने 4 अंकों की कहा था, तो 1 2 3 4 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भैया 1000 होगी, इससे छोटी नहीं होगी। उसके बाद कहेगा छोटी या बड़ी संख्या में, कहेगा ऐसे नंबर दे देगा आपको, कोई भी नंबर दे देगा, और कहेगा इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बड़ी कहेगा तो सीधा सीधा जो बड़ा होगा वो नंबर लिखते जाइएगा, 6 6 3 और फिर 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब छोटा कहेगा तो आप 0 से स्टार्ट मत कीजिएगा, सोचो कि सबसे छोटे से स्टार्ट कर दे, नहीं, ऐसा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उसने संख्या कहा है और सबसे छोटी संख्या कहा है और कितने अंक, इन्हीं से बनने वाले, अगर ये आगे लिख देंगे तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो ये कितने, इन्हीं नंबरों का 5 अंकों का हुआ, लेकिन इसमें 6 अंक दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से जो छोटी, 0 से जो थोड़ी बड़ी होगी, जो थोड़ी बड़ी होगी, तो 0 से जो थोड़ी बड़ी है वो क्या है, 3 है इनमें। उसके बाद आप 0 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद आप जो 3 से बड़ा होगा उसे लिख देंगे, उसके बाद जो बड़ा होगा, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो ये अपना बन जाएगा छोटी संख्या, ये क्या बन जाएगा, छोटी संख्या, और ये क्या बन जाएगा भैया, बड़ी संख्या। क्या बन जाएगा, बड़ी संख्या। आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, उसके बाद है हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम, हाँ ये हम आपको करवा देते हैं, ये आपको करवा देते हैं। तब तक आप लोग क्या करेंगे, हाँ लेक्चर हमारा जो पीछे का भैया अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो जाइए, हमारा पीछे का जो लेक्चर है वो देखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम आपकी तैयारी एकदम पूर्ण ढंग से करवाने वाले हैं। बेफिक्र होके भरोसा कीजिए, आप अपना 5% दीजिए, हम आप अपना पूरा 10% देंगे भैया, पर आप थोड़ा बहुत दीजिए, मेहनत कीजिए पढ़ने पे। देखिए उसके बाद आता है हमारा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। देखिए इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे उसने कह दिया, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग
ऐसे स्टार बना के लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है भैया n ब्रैकेट n+1 बटे का 2, क्या होगा n ब्रैकेट n+1 और फिर बटे का 2 हो जाएगा भैया। ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसने वो कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप n बराबर जो नंबर यहां दिया रहेगा वो मान लीजिएगा, n बराबर जो नंबर दिया रहेगा भैया वो मान लीजिएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना दिया है 4। अब इसी n बराबर हम इसी फॉर्मूले पे निकाल लेंगे। n बराबर कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 + 1 बटे का 2, ये कितना हो जाएगा 4 बराबर 4 गुणे 4 1 5 हो जाएगा, और ये बटे का 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 10। अगर विश्वास ना हो या कुछ हो तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। 4 तक 1 2 3 4, 4 1 5 3 2 5, 5 और 5, 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा और अपना तन मन भैया लगा दीजिए पढ़ने में। धन तो ऐसे ही वेस्ट हो ही रहा है ना, धन तो देना ही देना है, तो तन और मन लगाने में क्या भैया जाता है आपका। कब तक ऐसे मुंह सिकोड़े बैठे रहोगे। उसके बाद जो भी फॉर्मूला बचा है वो हम कल करवा देंगे। 3-4 फॉर्मूले और बचे हैं भैया, वो हम कल करवा देंगे। अब फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।